तो फाइनली आज वेडनेसडे के साथ हमारे पास लोकी का फर्स्ट एपिसोड जो है वो आ चुका है डिज्नी प्लस के ऊपर। और मजे की बात यह है कि लोकी भी जो है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की तरह हिंदी के अंदर भी रिलीज किया गया है। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपना लोकी का फर्स्ट एपिसोड देख लिया है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं लोकी सीरीज का आपके साथ एक छोटा सा प्रीव्यू देना चाहूंगा और साथ ही साथ जो एपिसोड 1 हमने आज देखा है उसका ब्रेकडाउन आपके साथ करना चाहूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोकी सीरीज की स्टार्ट एवेंजर्स एंड गेम से ही होती है, जहाँ पे वही हमें सेम सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमने देखा था एंड गेम के अंदर कि लोकी वहाँ से डेसरेक्ट क्यूब उठा के वहाँ से गायब हो जाता है। और इस बेसिकली हमारी लोकी की कहानी जो है वो बिल्कुल इसके आगे से ही स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी जो है एक मंगोलिया के डेजर्ट के अंदर आके गिरता है, लैंड करता है। और जिस तरह से आके इस डेजर्ट के अंदर लैंड करता है उससे बिल्कुल मुझे जो है फेज 1 की आयरन मैन मूवी की याद आ गई, जब आयरन मैन जो है अफगानिस्तान से भाग रहा होता है और वो उसका जो आर्मर है बेकार होकर रेगिस्तान के अंदर गिरता है, वो बिल्कुल इसी तरह से रेत के अंदर पड़ा हुआ होता है। और इसी तरह लोकी भी सेम बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह से गिरा हुआ है और अगले ही पल वो उठता है और देखता है कि चारों तरफ वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जबान में उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन लोकी इन लोगों को अभी भी यही बता रहा था कि वो प्रिंस ऑफ एसगार्ड है और उसके कंधों के ऊपर एक बहुत ही वजनी और ग्लोरियस पर्पस मौजूद है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ से एक पोर्टल खुलता है जहाँ से कुछ टीवीए के एजेंट्स आते हैं और उस जगह को जो है छानबीन करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि फौरन से लोकी आ जाता है डेसरेक्ट क्यूब से उनसे हटने के लिए। लेकिन हमें वहीं पे हम देखते हैं कि टीवीए के एजेंट बताती है कि यहाँ पे टाइम फ्लो के अंदर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ी की गई है और उसी के जुर्म में तुम्हें जो है हम यहाँ से पकड़ने आए हैं। लेकिन लोकी जैसा कि लोकी है तो वो अपनी पहले लोकी वाली चाल आजमाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी जो है वो कोई हल्की बुल्की चीज़ नहीं है। और उसके ऊपर हम आगे चल के बात भी करेंगे कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी आखिरकार है क्या चीज़ और ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो हम यहीं पे देखते हैं कि बेसिकली टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के जो लोग हैं वो लोकी को एक पंच मार के उसका आसपास का टाइम स्लो कर देते हैं और बेसिकली उसके गले में एक पट्टा डाल देते हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि वो अपनी किसी भी किस्म की मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से टीवीए के एजेंट जो है वो लोकी को उठा के डेसरेक्ट क्यूब के साथ अपने ऑफिस के अंदर लेकर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से पहले लोकी जो है यहाँ पे किसी बात सुन नहीं रहा होता है, लेकिन वहाँ पे लोकी के कपड़े उतार दिए जाते हैं। और इस सीन को देख के मुझे बिल्कुल थॉर रैग्नारॉक की याद आ गई है, जहाँ पे थॉर बोलता है कि हमारी जुल्फों को छुआ तो तुम पे कहर बरसेगा। इसी तरह यहाँ पे लोकी भी बोलता है कि ये एक एसगार्डियन पोशाक है और इसको हाथ लगाना किसी आम इंसान की बात नहीं है, लेकिन अगले पल उसके पूरे के पूरे कपड़ों को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। फिर यहीं से वो अपने एक अलग चैम्बर के अंदर आता है जिसपे वो सारे के सारे पेपर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हर एक चीज़ लोकी ने जो आज तक बोली है वो लिखी हुई है। और वहाँ पे उससे कहा जा रहा है इस चीज़ के ऊपर साइन करने के लिए, जिसको देख के लोकी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें बोलते जा रहा है वो चीज़ प्रिंट होकर एक पेपर के अंदर आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली टीवी के पास इस वाले लोकी की हर एक अल्फाज की खबर है कि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बोला है और क्या क्या नहीं बोला है। और इसी तरह वहाँ पे देखते हैं हम लोकी साइन करके आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें दिखाया जा रहा है अगले चैम्बर के अंदर, जहाँ पे एक तरह का मशीन लगी हुई है जिसके अंदर से उसको गुजरना है। और वहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो ये बोलता है कि आप बताइए कि आप सच में कोई क्रिएचर या इंसान है जिसके अंदर सोल मौजूद है या फिर आप कोई रोबोट हैं। अगर आप रोबोट होंगे तो आप जब इसके अंदर से गुजरेंगे तो आपको मेल्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये बात साफ है यहाँ पे कि अगर टाइम के अंदर किसी रोबोट ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो उसके ऊपर कोई मुकदमा, कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, बल्कि सीधा उसको जो है मेल्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक रोबोट है। लेकिन अगर इंसान है तो उस चीज़ को पहले चेक किया जाएगा और उसके बाद उसको फिर आगे प्रोसेस के लिए ले जाया जाएगा। और इसी के बाद हम देखेंगे लोकी यहाँ पे लाइन के अंदर लगा होता है अपना टिकट लेके, और अगले पल वहाँ पे मिस मिनट का जो है एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन शुरू होता है, जहाँ पे लोकी बेसिकली यही बोल रहा था कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। और मिस मिनट का जो कैरेक्टर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मजे का लगा, जहाँ पे वो एक तरह की जो है पूरी की पूरी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की एक मैस्कॉट है और वो हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती है, हर एक चीज़ को बता रही होती हैं। और वो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में बता रही होती है कि किस तरह से काफ़ी सदियों पहले जो है पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर एक तरह की उथल पुथल मची हुई थी, एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। अब ये कौन सी जंग है, किस तरह की जंग है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसके बारे में अभी हमें यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं दिया गया है। लेकिन बस बताया इतना गया कि इस पूरी की पूरी जंग की वजह से पूरे के पूरे टाइम का फ्लो जो है वो बिगड़ गया था और बहुत ही ज़्यादा मल्टीवर्सेस बनते ही जा रही थी और एक तरह से यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही थी। तो तभी 3 लोग जिनको टाइम कीपर्स कहा जाता है वो इमर्ज हुए और उन लोगों ने इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को जो है एक फ्लो के अंदर लाने की कोशिश करी, जिसको सेक्रेट टाइमलाइन कहा जा रहा है। और इस तरह में एक पूरे के पूरे कार्टून की शो के जरिए बताया जा रहा है कि किस तरह से कोई शख्स जो है अगर टाइम के अंदर कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है तो उस सूरत में एक ऑल्टरनेट रियलिटी बन जाती है। और इस रियलिटी को रोकने के लिए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी बनाई गई है ताकि हमारी जो यूनिवर्स चल रही है उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो सकें, उसके अंदर से कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स ना बन सके। लेकिन लोकी को अभी भी ये सारी की सारी बातें जो एक तरह का मजाक लग रही हैं, एक इल्यूजन लग रही हैं और उसको विश्वास करना उसके ऊपर काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और अगर रही बात हम व्यूवर्स की भी, तो हमारे लिए भी इस वक्त टीवीए को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि अचानक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है
जिसकी नज़र में ये सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं और वो इन सबसे बहुत ही ऊपर है। तो इतने बड़े कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा में हजम करना ये तो किसी के लिए भी मुश्किल होगा ही। इसी तरह हम यहाँ से फ्रांस के अंदर शिफ्ट होते हैं 1549 के अंदर। मोबियस एम का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे मौजूद होता है अपने कुछ एजेंट्स के साथ, जहाँ पे देखते हैं कि उनके कुछ एजेंट्स को यहाँ पे किसी ने आके मारा हुआ है। तो हमें बेसिकली सीन से ये बताया जा रहा है कि दरअसल एक शख्स है जो कि टीवीए के सारे लोगों को मार रहा है और उनके नाक में उसने काफ़ी ज़्यादा दम किया हुआ है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जब मोबियस इन सारी चीज़ों की रिसर्च कर रहा होता है तो वहीं सामने से एक बच्ची खड़ी होती है, जिसको मोबियस जो है पहले कुछ बातें में लगाने की कोशिश करता है और इससे फिर जानने की कोशिश करता है कि ये सारा का सारा काम किसने करा है। तो वहीं पे जो बच्चा होता है वो दरअसल एक खिड़की की तरफ इशारा करता है जो कि एक चर्च की खिड़की होती है और उस खिड़की के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का डेविल बना हुआ होता है। अब मैं जानता हूँ कि आप सबकी यहाँ पे दोबारा से मोफेस्टोस वाली थ्योरी ने जन्म ले लिया होगा और आप बोल रहे होंगे कि भाई ये मोफेस्टो ही है, लेकिन जरा ब्रेक मार लो, क्योंकि वांडाविजन के अंदर भी हमने बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई थी और हमें बहुत ही बड़ा जो है चमाट खाने को मिला वापसी के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल हाई नहीं करना चाहता हूँ कि ये मोफेस्टो ही है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली डेविल को दिखाया जा रहा है। लेकिन इससे मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो शख्स है वो एक तरह का ईविल इंसान है और वो जो है एक तरह का डेविल है। ये भी एक मेटाफोर हो सकता है इस पूरे के पूरे मतलब का। खैर, इस विलन वाली सिचुएशन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उस कोर्ट रूम के अंदर, जहाँ पे एक जज बैठी हुई है और वो लोकी से बेसिकली यही पूछ रही होती है क्या आपको अपने सारे के सारे गुनाह कबूल हैं। जिसके ऊपर लोकी जो है पहले उससे काफ़ी बहसबाजी करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि लोकी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जब वो बताती है कि तुमने दरअसल एक टाइमलाइन को तोड़ा है, तुमने जो है वो करने की कोशिश करी जो तुम्हें नहीं करना था, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि तुम्हें जो है टेसरेक्ट क्यूब को नहीं उठाना था और वापसी एसगार्ड में जाके एक जेल के अंदर सड़ना था। लेकिन हम देखते हैं कि इसी बात के ऊपर लोकी जो है सवाल उठाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है कि अगर आखिरकार इस तरह से टाइम के अंदर छेड़छाड़ करना मना है और आप लोग मुझे पकड़ रहे हैं तो आप लोग ने फिर एवेंजर्स को क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि दरअसल फर्स्ट प्लेस में तो एवेंजर्स ही वापसी टाइम के अंदर आए थे, जिनकी वजह से मुझे टेसरेक्ट क्यूब मिला और उस टेसरेक्ट क्यूब को उठा के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अब। तो यहाँ पे हमें इसका जो है बहुत ही और सा जवाब मिलता है इस बात का, और वो ये दिया जाता है कि दरअसल एवेंजर्स की किस्मत में ये करना लिखा हुआ था और इस चीज़ को इसी तरह से होना था। अब इस बात पे लोकी काफ़ी ज़्यादा बहस करता है कि आखिरकार ये लोग कौन होते हैं इस बात को डिसाइड करने वाले कि किसको क्या काम करना है और किसको क्या काम नहीं करना है। तो बेसिकली इस वक्त हमें टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर ये चीज़ें जो है बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। बस हमें यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लोकी का टेसरेक्ट क्यूब को उठाना वो टाइम के फ्लो को ख़राब कर रहा है, लेकिन एवेंजर्स अगर टाइम में पीछे जाके सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो वो टाइम फ्लो को ख़राब नहीं कर रहा था। मतलब अगर हर एक टाइम ट्रैवल के ऊपर वो लोग पाबंदियां लगा देंगे उसको टाइम ट्रैवल करने से और उसको इस तरह कोड में लगा के खड़ा कर देंगे तो यूनिवर्स के अंदर से फिर टाइम ट्रैवल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे इस बात को रखा है कि एवेंजर्स का करना वो इस तरह से बनता था ताकि टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यूनिवर्स में खत्म नहीं होगा। लेकिन लोकी के केस में एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उसकी किस्मत खराब थी, उसने जो कदम उठाया वो उनके टाइम फ्लो को खराब कर रहा था और इसलिए लोकी यहाँ पे पहुंच गया। और हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी को यहाँ पे जो एक सजा सुनाई जाती है जिसमें उसको कहा जाता है कि इसको रीसेट कर दिया जाए। अब रीसेट का क्या मतलब है इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हम अंदाजा यही लगा सकते हैं या तो लोकी को इस पूरे के पूरे टाइमलाइन के अंदर से ही मिटा दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा, या तो लोकी को उसी मोमेंट के अंदर वापसी भेज दिया जाएगा जब ये चीज़ें नहीं हुई थी। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे मोबियस एम को जो कैरेक्टर बैठा होता है वो वहाँ पे आता है लोकी की सिफारिश करने के लिए और कहता है कि मैं इस शख्स को जानता हूँ कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और ये हमारे काम का साबित हो सकता है। तो बेसिकली मोबियस इस वक्त इस केस के ऊपर लगा हुआ है जहाँ पे एक अननोन पर्सन जो इनके लोगों को मार रहा है वो सिचुएशन में लोकी की मदद लेना चाहता है। और वो सिर्फ लोकी की मदद क्यों ले रहा है खासतौर पर, इसके बारे में हम अपने एपिसोड के आखिर के अंदर चल के बात करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे जो है मोबियस के साथ घूम रहा होता है और यहाँ पे हमें टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का एक बहुत ही बड़ा सा और शानदार किस्म का लुक मिलता है, जहाँ पर हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एजेंसी है जिसका लेवल हमारी अर्थ पे होने वाली सारी एजेंसी से बहुत ही ऊपर की बात है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि मोबियस जो है लोकी को अपने ऑफिस के अंदर लेकर आता है ताकि उससे कुछ बातचीत कर सके। और यहाँ पे मोबियस को जो लोकी को लाने की वजह थी वो ये थी कि दरअसल वो उससे जानना चाहता था कि वो ये सारे के सारे ईविल काम करता ही क्यों है, मतलब क्या उसको इसमें मजा आता है या फिर वो इस तरह का ईविल शख्स बनना चाहता है। लेकिन लोकी को हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहा था कि मेरा जो बर्थफुल राइट है यानी कि मेरी गद्दी के ऊपर राज करना, मैं सिर्फ उसी के लिए सारे के सारे काम करता हूँ, मेरी किस्मत में अर्थ का राजा बनना लिखा है। तो वहीं पे मोबियस भी पूछता है कि अगर तुम एक बार राजा बन गए तो तुम फिर क्या करोगे। तो लोकी उसके जवाब में कहता है उसके बाद मैं एसगार्ड के ऊपर राज करूंगा और इस तरह पूरी 9 रियल्म्स के अंदर। लेकिन फिर वहीं पे मोबियस एक और सवाल करता है तो उसके बाद क्या करोगे, पूरे स्पेस के ऊपर राज। तो यहाँ पे लोकी जरा चौंक जाता है। मतलब मोबियस का जो यहाँ पे कहने का मकसद है वो ये है कि ये दुनिया जो है लोकी की सोच से बहुत ही ज्यादा बड़ी है और लोकी जो है सिर्फ इसको एक अर्थ और एसगार्ड और मिडगार्ड की हद तक ही देख रहा है, वो सिर्फ 9 रियल्म्स की हद तक इसको देख रहा है। लेकिन इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर लोकी जो है एक बहुत ही छोटा सा प्यादा है और वो सिर्फ उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो चीजें कर रहा है वो बिल्कुल बेमायने हैं। उस तरह मोबियस ये भी बताता है कि मैं तुम जैसे लोगों को पकड़ता हूँ लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक, और इस तरह के वेरिएंट्स के अंदर तुम तो सिर्फ मेरी नजर में चूजे हो। और इस तरह हम देखते हैं मोबियस ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकी से जो है रूडली बात भी करने की कोशिश करी है, उसको ऐसे अल्फाज कहें जो कि शायद कोई और कहता तो वो उसकी जान ले चुका होता। लेकिन क्योंकि लोकी इस वक्त इस पट्टे की कैद में है और वो जो कुछ भी करने की कोशिश करे उसको वापसी पीछे धकेल दिया जाता है तो वो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, वो मजबूर है।
लेकिन हम देखते हैं कि मॉबियस यहीं पे एक प्रोजेक्शन के जरिए उसकी सारी की सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत में राजा बनना लिखा है, लेकिन तुम फिर भी हर बार जो हो एवेंजर्स से हार जाते हो और उनको हीरो बना देते हो। ये देख के लोकी को और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू होता है और कहता है कि तुम्हें याद है कि आखिरी बार मुझसे जिस शख्स ने ये बात करी थी तो मैंने उसका क्या हाल करा था। और वहीं पे हम देखते हैं कि मॉबियस जो है वो उसको दरअसल फिल कोल्सन वाली वीडियो दिखाता है जब फिल कोल्सन को लोकी ने जान से मार डाला था। लेकिन मॉबियस जो है फिर यहाँ पे लोकी को एक और क्लिप दिखाता है और कहता है कि ये मेरी फेवरेट क्लिप है तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें वही बीडी कूपर वाला सीन दिखाया जा रहा है जहाँ हम देखते हैं कि लोकी एक प्लेन के अंदर बैठा होता है और बताता है कि इस प्लेन को उसने हाईजैक कर लिया है और वहाँ का सारा पैसा लूट के जो है वो बीच आसमान से गायब हो जाता है। अब इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि बीडी कूपर दरअसल एक शख्स जो है हमारी यूनिवर्स यानी कि हमारी इस रियलिटी के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि उसने एक बार एक प्लेन को हाईजैक करा था। उसके अंदर से तकरीबन 1 मिलियन की अमाउंट जो है लूटी थी सारे के सारे पैसेंजर से और वो बीच प्लेन में से ही गायब हो गया था। मतलब फ्लाइट लैंड हुई थी और उसके बाद बीडी कूपर का कोई नामो निशान नहीं था और वो हवा में से ही गायब हो गया और आज तक उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो गया तो गया कहाँ। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बीडी कूपर जो है वो लोकी बताया जा रहा है और लोकी ने बेसिकली उस प्लेन को लूट के हिमडाल की मदद से वहाँ से गायब हो गया था। तो मॉबियस भी बोलता है कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि दरअसल बीडी कूपर तुम हो। और अगर बात की जाए मिस्चिफ की तो ये दरअसल एक मिस्चिफ है, लेकिन जो तुम लोगों को दर्द पहुंचा रहे हो, जो उनको तकलीफ दे रहे हो, वो कोई मिस्चिफ नहीं है, उसके जरिए तुम एक मर्डरर बन जाते हो। तो यहाँ पे मॉबियस बेसिकली लोकी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसको ये इविल काम छोड़ देने चाहिए, वो जो है एक अच्छे पाथ के ऊपर जा सकता है, क्योंकि बेसिकली मॉबियस ने जो है उसका आगे का फ्यूचर देखा हुआ है कि किस तरह से वो हीरो वाले पैथ के ऊपर चलेगा। और इस तरह वहाँ पे देखते हैं कि मॉबियस उसको बताने की भी कोशिश करता है कि अगर तुमने उस डेसरेट क्यूब को ना उठाया होता तो तुम जो है एसगार्ड की एक जेल के अंदर होते। उसके बाद वो लोकी और उसकी माँ की कन्वर्सेशन भी उसको दिखाता है और ये भी बताता है कि किस तरह लोकी की वजह से ही डार्क एल्व्स आते थॉर को मारने के लिए, लेकिन उसके जरिए तो इन सारी की सारी बातों के ऊपर लोकी का विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन मॉबियस बताता है कि हम तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम्हारे पास्ट के ऊपर नजर नहीं रखते हैं, बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी इंटायर लाइफ के अंदर पूरी टाइमलाइन के ऊपर हमारी नजर होती है और ये जो हुआ है ये होना जरूरी है, ये होके ही रहेगा क्योंकि किस्मत में यही लिखा है। लेकिन लोकी इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं एक गॉड हूँ और मैं अपनी किस्मत अपने फैसले अपने हाथ से ही लेता हूँ, मुझे कोई नहीं चला सकता है। और यही बात है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की कि वो किस तरह से किसी और के फैसले ले सकते हैं, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वही सिक्योरिटी गार्ड आती है मॉबियस के पास, उसको इंटरप्ट कर देती है और बताती है कि तुम्हें लोकी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो वो बताता है मॉबियस के मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हम तकरीबन एक अच्छी बात पे पहुंच ही गए थे और तुमने बीच में आके इंटरप्ट कर दिया। तो वो बताती है कि हमारे ऊपर इस तरह का एक और हमला हुआ है, हमारा एक और यूनिट बेकार हो चुका है। और वहीं पे मॉबियस वहाँ पे कमरे के अंदर आने की कोशिश करता है लोकी से मिलने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि लोकी ने उसकी जेब में से उस रिमोट को निकाल लेता जिसके जरिए वो यहाँ से टाइम में आगे पीछे हो सकता था और इसलिए वो वहाँ से ऑफिस से भाग जाता है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि लोकी उस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो कि उसका सारा का सारा सामान और डेसरेट क्यूब को ले जाके एक वॉल्ट के अंदर रख रहा था और वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें एक मछली के अंदर बदल दूंगा। और इस आदमी को तो मछली का मतलब ही नहीं पता है, मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर जहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर नजर है उनके लोगों में मछली के बारे में नहीं पता, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि ठीक है तुम्हें डेसरेट क्यूब चाहिए वो ले लो, मेरे किसी काम का नहीं है। और अगले पल वो एक डब्बा खोल के डेसरेट क्यूब लोकी के हवाले कर देता है जैसे वो कोई चीज़ ही नहीं है। और हम देख रहे हैं कि डेसरेट क्यूब की बेसिकली कोई औकात ही नहीं है, मतलब एक छोटा मोटा सा सिक्योरिटी गार्ड भी उसको अपने हाथों में पकड़ रहा है और एक बार रेड स्कल ने उसको क्या पकड़ लिया उसकी तो उसने हालत बुरी कर दी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे जिस डब्बे के अंदर डेसरेट क्यूब मौजूद है वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके अंदर से अगर आप गौर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं जैसे कोई हमारे घर की ज्वेलरी हो। और लोकी बोलता है कि ये तो इन्फिनिटी स्टोन्स है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वहीं पे उसके जवाब में वो शख्स बोलता है कि यहाँ पे इस तरह के इन्फिनिटी स्टोन्स तो बहुत ज़्यादा आते ही रहते हैं और यहाँ पे हम उनका पेपर वेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि TVA के अंदर जो है इन्फिनिटी स्टोन्स तक की कोई वैल्यू नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ एक कचरा माना जाता है और एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ उनके किसी काम का नहीं है, उसको दूसरे इस्तेमाल में ले रहे हैं। और ये देख के लोकी समझ जाता कि भाई टाइम वेरिएंस अथॉरिटी जो है ये मुझसे ऊपर की लेवल की चीज़ है, क्योंकि जिनकी नज़र में इन्फिनिटी स्टोन डेसरेट क्यूब जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं है तो उनसे मुकाबला करना तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। और इसी तरह लोकी जो है TVA को देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है और कहता है क्या इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर यही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मतलब वाकई में ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, क्योंकि उसकी नज़र में इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि लोकी यहीं से वापसी अपने उसी ऑफिस के अंदर आ जाता है और चीज़ों को समझने लगता है और अपने अंदर हाजम करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी तरह वो जो प्रोजेक्शन रखी होती है जहाँ पे वो लोकी की लाइफ को दिखा रहा होता है मॉबियस, तो वहीं पे हम देखते हैं कि लोकी अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन अपनी पूरी की पूरी लाइफ को इसी प्रोजेक्शन के जरिए देख लेता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि किस तरह उसकी माँ मरी, जहाँ पे वो देखते हैं कि किस तरह से उसके बाद उसके फादर यानी ओडिन मरे और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उसकी गलती थी। उसके बाद उसने देखा कि किस तरह से थॉर और वो एक साथ जो है थॉर रॉग्नारोक की इवेंट के अंदर एक साथ हुए और वो एक हीरो बन गया।
लेकिन उसने इस बात को भी देख लिया कि किस तरह से थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर उसकी जान ले ली। और ये बात यहाँ से कंफर्म हो जाती है आज की इन्फिनिटी वॉर के अंदर जो लोकी की मौत हुई है वो परमानेंट है, क्योंकि इसके बाद टीवी के पास भी लोकी की फाइल्स का कोई और रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मतलब वहाँ पे लोकी खत्म हो जाता है ऑफिशियली। और ये जो है हर यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होना जरूरी है। लेकिन अब इस यूनिवर्स के अंदर इस वाले लोकी के साथ क्या होगा वो तो हम आगे चल के ही देखेंगे, क्योंकि उसकी किस्मत अब बहुत ही बदल चुकी है। उसी तरह हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे खामोशी से बैठ जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता है। तो वहीं पे मोबियस वापसी उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। और मैं ये भी जान चुका हूँ कि मैं अपनी टाइमलाइन में वापसी नहीं जा सकता हूँ, तो अब बताओ कि मुझे यहाँ पे रोकने का क्या मकसद है। और लोकी साथ में ये भी अपनी फीलिंग शेयर करता है हमारे साथ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हुए कि वो लोगों को जो है मारना उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता है, बस वो इसीलिए करता है क्योंकि वो उसको करना पड़ता है। अब इसका मतलब हमें नहीं समझाएगी और ना ही मोबियस को समझ आया, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली लोकी की फितरत जो है वो नहीं बदल सकती है। वो एक गॉड ऑफ मिस्चिफ है। जब तक वो किसी को तंग ना करे, किसी को उंगली ना करे, किसी को परेशान ना करे, वो सुकून से नहीं बैठ सकता है। जिस तरह थॉर जो है वो जब तक सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक कोई जंग ना करे, किसी को मारे ना, किसी को पीटे ना और एक वॉरियर की तरह जिए ना, तो थॉर जो है उसको जंग लग जाएगा। जब तक लोकी लोगों को तंग ना करे, विलन ना बन जाए और लोगों से बदला ना ले, तो वो लोकी नहीं रहेगा। लेकिन यही से हम देखते हैं लोकी बताता है कि यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन्स और टेसरेक्ट क्यूब भी बिल्कुल बेकार हैं। टीवी एक वाकई में बहुत ही फॉर्मेडेबल चीज़ है। तो वहीं से मोबियस बोलता है कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल यही है कि टीवी को कोई नहीं हरा सकता है, और मैं यहाँ पे तुम्हें कोई आज़ादी या सेल्वेशन ऑफर करने के लिए नहीं, बल्कि इसके अलावा मेरे पास एक और बेटर ऑफर है। एक फ्यूजिटिव वेरिएंट है जो कि हमारे लोगों को मार रहा है बहुत बुरी तरीके से, और अभी हम उसको पकड़ने में पीछे लगे हुए हैं। तो लोकी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तुम चाहते हो कि उस वेरिएंट को पकड़ने में मैं यानी कि गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी तुम्हारी मदद करे। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। तो लोकी पूछता है कि अच्छा, और आखिरकार तुम मुझे ही क्यों लेना चाहते हो अपनी टीम के अंदर उसको पकड़ने के लिए। तो वहीं से मोबियस बताता है कि दरअसल बात कुछ इस तरह से कि वो जो वेरिएंट है जो फ्यूजिटिव हमारे लोगों को मार रहा है वो भी लोकी का ही एक वेरिएंट है। तो ये बात तो ऑलरेडी मैंने इसका ट्रेलर देख के आपके साथ कंफर्म कर दी थी कि इस पूरी की पूरी सीरीज का जो विलन होने वाला है वो खुद भी लोकी ही होगा, वो उसका ही एक अलग वेरिएंट होगा। उसी तरह हम यहाँ से ओक्लाहोमा के अंदर शिफ्ट होते हैं 1858 के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे फ्यूचर से एक तरह का गैजेट पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें इस टाइमलाइन को रीसेट करना होगा और चीज़ों को ठीक करना होगा। लेकिन अगले बार हम देखते हैं उनके सामने वही हुडेड फिगर खड़ा होता है जो कि दरअसल यहाँ पे जो है इन लोगों को मारने के लिए आता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो मिस्टीरियस बीइंग है जो कि इन सारे के सारे लोगों को मार रहा है वो उनको बहुत बुरी तरीके से जला के राख कर देता है। और हम देखते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे जो है उन टीवीए बॉम्ब्स को अपने साथ ले जाता है, जिसके जरिए वो टाइमलाइन को रीसेट करते हैं और लोगों की मेमोरीज को भुलाते हैं। अब हम नहीं जानते कि ये फ्यूजिटिव वेरिएंट लोकी का कौन है, ये क्या कर रहा है और उसका यहाँ पे मकसद क्या है टीवीए से बदला लेने का। लेकिन मैं इतना जरूर गैस कर सकता हूँ कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये लोकी का एक फीमेल वर्जन होने वाला है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है आज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। पहला एपिसोड देख के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड जो है काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू किया गया है। मतलब हमें टीवीए के बारे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मैं प्रॉपर्ली जो हूँ टीवीए के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं हूँ। मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर टीवीए जो है अपना हुक्म चला रही है और कुछ चीज़ों को जो है वो फोर्सफुली करवा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हमें लग रहा है कि गलत है, जिस तरह एवेंजर्स का टाइम में पीछे जाना और चीज़ों को बदल देना, लेकिन टीवीए की नज़र में ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या टीवी इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि वो इस तरह के बड़े डिसीजन ले सकती है। और लोकी का कहना भी बिल्कुल ठीक है कि वो एक तरह का गॉड है, और अगर एक गॉड पे ये बात बताई जाए कि उसकी किस्मत कोई और लिख रहा है, कोई और उसकी किस्मत को चला रहा है, तो उसको इस बात पर गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि आज तक उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के ऊपर हमें जो है एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, और अगर इसको इतनी बड़ी अथॉरिटी बनाया गया है तो इसके पीछे किसी कॉस्मिक एंटिटी का हाथ होना ही चाहिए, जिस तरह से इटर्निटी या लिविंग ट्राइब्यूनल। तो तब जाके ये बात हमारे अकल में आएगी कि वाकई में इसके पीछे कॉस्मिक एंटिटी है, तभी इसी वजह से इसके पास इतनी अथॉरिटीज मौजूद हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ब्रेकडाउन वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैंने आपके साथ नोटिस करी हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं, और इसके अलावा अगर मुझसे कोई और चीज मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ लोकी सीरीज का हर हफ्ते ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।